परेशान के 498 केस का जो बीएनएसएस के धारा 185 बन चुकी है, उस केस से आप परेशान हो सके तो सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट जरूर पढ़े सुने। आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है, कंप्लेनेंट को क्या कहा है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या वार्निंग दी है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। सर केस है घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। कोर्ट ने क्लियरली कहा है, बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि 498 का मिसयूज एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। 498 का केस जो 85 बीएनएस के धारा है, जो बहुत एक सीरियस मेजर इशू बन चुका है सोसाइटी के लिए। देखिए एफआईआर में क्या था, एफआईआर में सारे रिश्तेदारों के नाम लिख दिए गए थे बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के। ना डेट थी, ना जगह, ना कोई डिटेल्स की, किसने क्या डिमांड किया, किसी तरह की कोई भी बात उसमें स्पेसिफिक नहीं लिखी थी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ऐसे भेग और जनरल एलिगेशन पर किसी का अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रायल चलाना न्याय के विरोध है। कोर्ट ने फिर कहा कोर्ट ने एफआईआर पॉज कर दिया और साथ में वार्निंग भी दी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैकेनिकली अरेस्ट या मैकेनिकली चार्जशीट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कोर्ट ने क्या वार्निंग दिया। इन लोग को पूरी केस से फ्री कर दी गई। कोर्ट ने कहा रिलेटिव और हस्बैंड को ड्रैग करना एक ट्रेंड बन गया है और उसको रोकना जरूरी है। कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि ये सारी चीज अब रोकनी बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज के मेजर इशू बन चुकी है 498 और बीएनएस के धारा 185। किसी भी महिला के ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के ऊपर अगर कोई भी तरह के बातचीत होती है तो वो क्या करती है, फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए केस कर देती है। अब रिलेटिव और डिस्टेंट रिलेटिव जिनके शादी हुई है, जिनकी बहनों की शादी हुई है, समझ लीजिए आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली, मुंबई, आगरा आप रहते हैं वेस्ट बंगाल में, इस तरह से वहां से उनके रिलेटिव को भी आनी पड़ती है। तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस जजमेंट के तहत हाई कोर्ट में कॉशन पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं और अपने हक को जाने, लीगल रेमेडीज को जाने। इससे मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब